हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज एक नए सेशन में। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बेटी बेटियां, डिब्बी डिब्बिए, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्बी और डिब्बिए। ये जो है डिब्बियाँ और डिब्बिए, ये सही जोड़ा नहीं है। डिब्बिया ऐसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, डिब्बियाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो है ये जोड़ा सही नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो समासिक समछंद है प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है चौपाई, बी दिया है दोहा, सी दिया है रोला और डी दिया है सोरठा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है महोधन उदय, बी दिया है महाधन उदय, सी दिया है महान धन उदय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो महोदय का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उदय, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए दिया है सम, बी दिया है सन, सी दिया है शम्स और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का संबंध है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें ए दिया है भीषण, बी दिया है विकट, सी दिया है घनिष्ठ, डी दिया है निकट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पे घनिष्ठ भरा जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है मेधावी, बी दिया है नास्तिक, सी दिया है अविनीत और डी दिया है आस्तिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है बहुत प्रिय लगना, बी दिया है धोखा देना और सी दिया है कष्टदायक होना, बी दिया है बहुत प्रिय होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीधे मुंह बात न करने का अर्थ है क्या है। ऑप्शन ए है हार मानना, बी दिया है फटकार सुनाना, सी दिया है नाराज होना, डी दिया है घमंड करना। तो सीधे मुंह बात न करने का जो सही अर्थ है वो होता है घमंड करना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9 कह रहा है, फिसल पेड़ तो हर गंगे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है मजबूरी में काम पड़ना, बी दिया है नुकसान उठाना, सी दिया है एक साथ दो काम करना और डी दिया है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मजबूरी में काम पड़ना। फिसल पेड़ तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होगा। अब ऑप्शन ए लिखा है छेड़छाड़ करना, बी दिया है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, सी दिया है बलशाली के सामने वीरता दिखाना और डी दिया है कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है रति, बी दिया है उत्साह, सी दिया है हास्य और डी दिया है क्रोध। तो दोस्तों वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है।
ऑप्शन ए दिया है रौद्र रस, ऑप्शन बी दिया है श्रृंगार रस, सी दिया है करुण रस, डी दिया है वीर रस। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस को माना जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। ऑप्शन ए दिया है 11, बी दिया है 13, सी दिया है 16 और डी दिया है 15। तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14 है य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया अंतस्थ व्यंजन, बी दिया है स्पर्श व्यंजन, सी दिया है उष्म व्यंजन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों य र ल व को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। और उसमें व्यंजन होते हैं 4। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कार्पट का तद्भव रूप क्या होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कार्पट नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा करपट। करपट करपट का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है कपट, बी दिया है कारपेट, सी दिया है कपड़ा, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो करपट शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। करपट का मतलब होता है कपड़ा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है पाली, बी दिया है संस्कृत, सी दिया है प्राकृत और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संसार में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि और सी दिया है दीर्घ संधि, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संसार में व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाह घर से, यहाँ पे दोस्तों वाह नहीं रहेगा वह रहेगा, मात्रा गलत से। अब देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए दिया है कर्ता कारक, बी दिया है कर्म कारक, सी दिया है करण कारक और डी दिया है अपादान कारक। तो दोस्तों ये सेंटेंस कह रहा है वह घर से बाहर गया, यानी कि घर से क्या हो रहा है, अलगाव की बात कर रहा है। तो अब जब भी अलगाव का बात करें वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश को पुस्तक दिया इस वाक्य में त्रुटि पहचाने। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए कह रहा है हेम नरेश की पुस्तक दी, बी दिया है हेम ने नरेश को पुस्तक दी, सी कह रहा है हेम नरेश को पुस्तक देगा और डी कह रहा है हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। लिखा है हेम ने नरेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। दोस्तों जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया है पराजित, पराजित तो नहीं होगा, ऐसे ही दिख रहा है। और बी दिया है विजित, सी दिया है अजय और डी दिया है आक्रांत। आक्रांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा विजित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।